नमस्कार। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मैं आपसे एक डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक पेरेंट गाइड के रूप में बात करना चाहता हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब अच्छे टेस्ट रिपोर्ट्स, अच्छी दवाइयाँ, अच्छा अस्पताल। लेकिन सच्चाई क्या है? स्वास्थ्य अस्पताल में नहीं, स्वास्थ्य अपने घर पर बनता है। आज मैं आपसे भगवत गीता के 6 अध्याय का 17वां श्लोक, इससे मैं कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संदेश आपको देना चाहता हूँ। यह श्लोक कहता है, युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः। इसका सरल अर्थ है, जो व्यक्ति खाने में संतुलित है, दिनचर्या में संतुलित है, कार्य में संतुलित है और नींद में संतुलित है, वह रोगों से मुक्त रहता है। अगर आप ध्यान दें तो यही बात आज की आधुनिक चिकित्सा भी कहती है। आज मैं इस श्लोक को 5 आधुनिक हेल्थ रूल्स में बदलकर बताना चाहता हूँ, जो हर माता पिता को अपनाने चाहिए। पहला सिद्धांत है युक्त आहार, संतुलित भोजन। गीता कहती है संतुलित भोजन और मॉडर्न साइंस कहता है बैलेंस न्यूट्रिशन। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तभी बैलेंस ये शब्द बहुत जरूर आता है। बैलेंस हर चीज़ में होना चाहिए। क्या खाना है उसमें बैलेंस होना चाहिए, कितना खाना है इसमें भी बैलेंस होना बहुत आवश्यक होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी इन्फेक्शन नहीं तो लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रहे हैं। मोटापा, कमज़ोर इम्यूनिटी, विटामिन्स की डिफिशियंसी, जंक फूड की आदत, यह जो बढ़ रहा है, इसका जो प्रमुख कारण है वह है इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन, गलत खाने की आदतें। और माता पिता को यह बात अच्छी तरह से समझनी होंगी। कुछ सिंपल जो रूल्स हैं हमें पालन करने होंगे। खाने में भरपूर मात्रा में सब्जी हो, जिससे हमको फाइबर रिच डाइट मिले। प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, कम से कम 1 ग्राम पर किलोग्राम इतना प्रोटीन हमारे बच्चों को डेली मिलना चाहिए, ताकि उनका जो शरीर है वह स्वस्थ रहे, अच्छा तंदुरुस्त बने। 5 साल से पहले के बच्चों को शुगर और सॉल्ट कम देना चाहिए। 1 साल के बच्चों को शुगर और सॉल्ट देना ही नहीं चाहिए। जब भी हम बच्चों को कुछ रिवॉर्ड करते हैं तो जंक फूड का रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम बच्चों को कहते हैं कि आप अच्छे मार्क लाओ, मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाती हूँ या बर्गर खिलाता हूँ। नहीं, हम बच्चों को यह कहना चाहिए कि इस बार अगर आपके मार्क अच्छे आए तो हम परिवार के साथ में घूमने चलते हैं, है ना। आज हम वॉक पर जाते हैं, आज हम कहीं एक आधा फोर्ट देखने जाते हैं। तो ये हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी हैबिट से ही, है ना, बच्चों को जो अच्छी आदतें लग सकती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है वह है युक्त विहार। युक्त विहार का मतलब क्या है? एक संतुलित मात्रा में एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को स्थूलता के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चाइल्डहुड ओबिसिटी, डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन, ये बढ़ती बीमारियां हमारे जो भविष्य को खराब कर रही हैं। तो हमको यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे इन बीमारियों से खराब नहीं हो। तो हमको यह बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के डेली शेड्यूल में एक्टिविटी का होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को आज हम सुबह स्कूल, इवनिंग में ट्यूशन्स और बचा कुचा टाइम सारा स्क्रीन पे चला जाता है। एवरेज इंडियन बच्चा आज 3 घंटे तक स्क्रीन देखता है और 30 मिनट व्यायाम करता है। इसको हमको उल्टा करना चाहिए। बच्चों को
खेलने को प्रोत्साहित करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा रोज फिजिकल एक्टिविटी होना आवश्यक है। जब बच्चा अच्छा विहार करेगा तभी उसका सिर्फ फिजिकल हेल्थ बनेगा ऐसा नहीं है, उसका जो मस्तिष्क है उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा, मेमोरी इम्प्रूवमेंट होगा, बच्चों को अच्छा नींद लगेगा, अच्छा इम्यूनिटी बनेगा। और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा एक टीम के साथ में रहना सीखेगा, लोगों के साथ में मिलना जुलना सीखेगा, इमोशनल उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगा। रिसर्च कहती है एक्टिव चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर एकेडमिकली। जो बच्चे एक्टिव हैं वह एकेडमिकली भी अच्छे मार्क ला सकते हैं। कभी कभी माँ बाप को लगता है कि सिर्फ ट्यूशन से मार्क आते हैं, नहीं, ट्यूशन से मार्क नहीं आते हैं। बच्चे जब भी खेलेंगे तभी सही में उनका ग्रोथ होगा। तो सिंपल रूल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। खाने के समय में मोबाइल को बंद करें, 2 साल तक स्क्रीन को 100% अवॉइड करें, सारा परिवार मिलके वॉकिंग पे जाएं, बच्चों को बाहर के गेम जो आउटडोर गेम्स हैं उसको खेलने के लिए एनकरेज करें, कोई कोच लगाएं, कोई एखादा एकेडमी ज्वाइन करें, और बच्चों के साथ में हम वॉक पर जाएं, गार्डन में जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी बच्चे एक्सरसाइज करेंगे तभी वह मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे। यह श्लोक का तीसरा सिद्धांत है युक्त कर्म। युक्त कर्म का मतलब होता है संतुलित कर्म, कार्य या पढ़ाई। अननेसेसरी बच्चों के ऊपर एकेडमिक बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करने से इम्पोर्टेंट है कि हम क्या सीख रहे हैं। बच्चों को जब भी हम पूछते हैं तो यह नहीं पूछना चाहिए कि आज तुमने कितना पढ़ा, उसको यह पूछना चाहिए कि आज तुमने क्या सीखा। पढ़ना तो सीखने के लिए है, लेकिन बहुत बार हम पढ़ते तो हैं लेकिन सीखते कुछ नहीं है। तो हमको यह अपना जो आदत है वो बदलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बदलें। जब भी हम बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर से बच्चों में एंग्जाइटी निर्माण होती है ना। बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बच्चों का जो बिहेवियर है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो बच्चा अच्छा सो नहीं पाता है। हमको इस तरह का जो पेरेंटिंग है उसको नहीं करना चाहिए। मार्क्स का फोकस निकाल कर हमको क्या सीखा है उसको फोकस करना चाहिए। जब भी हम अपना फोकस चेंज करेंगे तभी बच्चे चेंज होंगे। हमको बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए, है ना। बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, बच्चों का हमें सहायक बनना चाहिए, तभी बच्चा इमोशनली स्ट्रांग रहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक का चौथा सिद्धांत है युक्त स्वप्नावबोधस्य। इसका मतलब है नींद भी संतुलित होनी आवश्यक है ना। आजकल जो साइंस है ये समझ रहा है कि नींद का इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत बार हम सोचते हैं कि कम सोना इसका मतलब ज़्यादा परफॉर्म करना, ऐसा नहीं है। जब भी व्यक्ति युक्त मात्रा में सोता है, अच्छा उसको नींद मिलता है, सॉलिड सोता है, तभी वह बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसलिए नींद का बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा नींद नहीं है इसका मतलब है कि बच्चों का ग्रोथ अच्छा नहीं है, उसका मेमोरी अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, बच्चा चिड़चिड़ा बन गया है। सोने का मतलब ही होता है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होना। जब भी बच्चा अच्छा सोता है तो उसका शरीर रिपेयर होता है, ब्रेन रिपेयर होता है, उसका ग्रोथ होता है। तो सोने का जो रूल है, एक रूल उसको फॉलो करना चाहिए। वो क्या रूल है? फिक्स टाइम पे सोएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके लिए हमको सिर्फ बच्चों को ये बताना नहीं चाहिए कि जल्दी सो, हमको खुद भी वैसा पालन करना आवश्यक है। जब भी हम इस तरह से अपना जीवन पालन करेंगे ना, बोलते हैं बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जाम्पल चाहिए। कभी भी हम बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, लेकिन अर्ली टू बेड का मतलब है हम भी जल्दी सोएं और बच्चों को भी जल्दी सोएं।
सोने के 1 घंटा पहले नो स्क्रीन, है ना। सब घर के मोबाइल 1 घंटा पहले एक जगह पर जमा कर दो, और सब लोग स्टोरी टाइम, है ना, बेड टाइम स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम बच्चों को सोते समय में स्टोरी बताते हैं तो हमारा बच्चों के साथ में एक बॉन्ड तैयार होता है। नींद आने के लिए एक अच्छा शांत इन्वायरमेंट की आवश्यकता है। लाइट्स बंद करो, सारे आवाज़ बंद करो, खिड़की दरवाजे बंद करो, और बच्चों को एक शांत इन्वायरमेंट दो। जल्दी सोने के लिए जल्दी खाना भी आवश्यक है। जब भी हम जल्दी खाते हैं, कहा जाता है कि सोने के 2 घंटा पहले खाना आवश्यक है। तो अगर हमको 9 बजे सोना है तो 7 बजे खाना पड़ेगा, 10 बजे सोना है तो 8 बजे खाना पड़ेगा। जब हम इस तरह से घर में एक आदत डालते हैं तो बच्चा जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा, और वह तंदुरुस्त होगा। कितना सोना चाहिए? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 11 से 14 घंटे तक सोना चाहिए। जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, जो बच्चे अभी टीनेजर हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको 9 से 10 घंटा सोना चाहिए। कम से कम 8 घंटे की नींद हम सबको आवश्यक होती है। जब भी हमारी नींद अच्छी होती है तभी हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो बॉडी की जो प्रतिकार शक्ति है वह भी अच्छी रहती है। 5वां सिद्धांत जो ये श्लोक में छिपा हुआ है, हिडन है। ये 4 ही चीज़ें बताई गई है श्लोक में, 5वां चीज़ इसमें हिडन है, क्योंकि हर एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए मन का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। माइंड कंट्रोल, हेल्दी माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यह 5वां सिद्धांत है कि हमारे बच्चों का जो मन है वह स्थिर रहे, इमोशनल हेल्थ है वह अच्छी रहे। जब भी बच्चा इमोशनली, मेंटली अच्छा रहेगा तभी वह सही तरीके से सब कुछ अच्छा कर सकता है। हमको चाहिए कि बच्चों के साथ में एक अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग करें, बच्चों को सुनने का आदत डालें, बच्चों के ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करें, है ना। उनके साथ डेली टाइम दे, उनके साथ डेली कनेक्ट करें। कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली ये 10 मिनट, है ना, हर दिन पालकों को अपने बच्चों को 10 मिनट देना चाहिए। 10 मिनट में क्या करना चाहिए? उस समय कम से कम नो फोन, नो लेक्चर, बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, सिर्फ सुनना है और पूछना है, आज आपको क्या अच्छा लगा, आज आपको क्या चीज़ ज़्यादा परेशान किया। यह करने से बच्चों का जो एक इमोशनल स्ट्रेंथ है, जो इम्यूनिटी है, वो बनता है, और इमोशनल इम्यूनिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यह हर पालकों को करना चाहिए। इन शॉर्ट, जो मॉडर्न मेडिसिन बता रहा है वही चीज़ गीता में 5000 साल पूर्व बताई गई है, और वह आज भी हमारे लिए बहुत लागू होती है। जब हम यह गीता का सिद्धांत अपने जीवन में उतारते हैं और इस तरह से बैलेंस आहार, संतुलित विहार, संतुलित कार्य, संतुलित नींद और संतुलित जीवन ओवरऑल जीते हैं, तभी आखिरी जो लाइन है ये श्लोक की, वो क्या कहती हैं? योगो भवति दुःखः। इसका मतलब है जीवन के सारे दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो आइए ये श्लोक को अपने जीवन में लगाएं और स्वस्थ बनें। हरे कृष्ण।